हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 498A पर आया हुआ सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप ये थंबनेल देख के आए होंगे 498A पर सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट, ठीक है, पत्नी के पिता पर 5 लाख का जुर्माना। जाहिर सी बात है कि अगर ये 498A और ये वीडियो का थंबनेल देख के अगर आप आए होंगे तो आपको 498A के बारे में पता होगा, ठीक है। अब ये हो सकता है कि पूरी बात ना पता हो, लेकिन 498A होता क्या है एक नट सेल में आपको पता होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 498A होता है फ्रेंड्स कि एक जो पत्नी को एक अधिकार मिला हुआ है कि अगर उसके ऊपर कोई भी पति या पति के रिश्तेदार कोई हरासमेंट करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, तो एज ए रेमेडी ये यूज़ कर सकती है। ये सेक्शन उन पे लगता है, इसके तहत वो कंप्लेन कर सकती है, ठीक है। तो लेकिन ये आपको पता होगा कि 498A के केसेस जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। 498A के केसेस में मिसयूज उसका बहुत ज़्यादा हो रहा था। ऐसा नहीं है कि सारे केसेस फॉल्स ही हैं, सारे केसेज में मिसयूज ही हो रहा है, लेकिन कुछ केसेज में मिसयूज हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि जो मिसयूज वाली बात है वो ज़्यादा फैलता है, उस पर सबका ध्यान भी जाता है। तो एक ऐसे ही बहुत बड़े मिसयूज के केस को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें किस तरह का मिसयूज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 5 लाख रुपए का जो जुर्माना यहाँ पे लिखा हुआ है पत्नी के पिता पर, वो क्यों लगाया, ठीक है, मिसयूज किस तरह से हुआ। अब इससे कुछ लोग जो होते हैं कि उनको इसके बारे में कुछ गलत धारणा बन जाती है, लेकिन वो धारणा नहीं बनाना है। अगर किसी भी कानून का अगर आप मिसयूज करते हैं तो आपको सज़ा मिलती है, और कोई भी ऑफेंस आप करते हैं तो भी आपको सज़ा मिलती है, और किसी भी कानून का मिसयूज करना भी ऑफेंस ही है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट वीडियो देखेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि इस केस का नाम क्या है और कौन कौन से जजेस इसमें थे, कौन से जजेस का बेंच था, फैक्ट क्या है केस का, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइंड आउट किया है इस केस में, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो सबके लिए उपयोगी है, और अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो इसको लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह के वीडियोस मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूँ। वेरियस टॉपिक्स पे वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ देख लेते हैं कि जजेस जो थे, इन जजेस की बेंच थी, और ये जज हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विक्रम नाथ, और ये हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। आगे बढ़ते हैं, ये बात आगे भी पता चलेगा हमें। सबसे पहले हम केस का नाम देख लेते हैं फ्रेंड्स। केस का नाम है प्रतीक बंसल वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स, ठीक है, और इसमें जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच थी। आगे देख लेते हैं, केस का फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। फैक्ट देखते हैं, जो हस्बैंड था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, और जो वाइफ थी वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थी उदयपुर में, ठीक है। और रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 जो है फादर ऑफ द वाइफ थे, ठीक है। ये लॉन्च करते हैं 2 FIR ये हस्बैंड के अगेंस्ट, ठीक है। अपीलेंट जो था हस्बैंड था, हस्बैंड के 2 FIR लॉन्च करते हैं विद द सेम सेट ऑफ एलिगेशन सेम रहता है, FIR 2 हो जाता है, एक हिसार में और एक उदयपुर में। हिसार में ट्रायल चलता है, ट्रायल चलने के बाद कोर्ट ने हिसार में जो अपीलेंट है हस्बैंड है उसको एक्विट कर देता है। जाहिर सी बात है, आपको पता होगा फ्रेंड्स कि इसमें 2 तरह की बातें होती है। अगर आपके ऊपर ट्रायल चलता है, किसी के ऊपर ट्रायल चलता है, तो या तो उसको कन्विक्ट किया जाएगा, कोर्ट अगर दोषी पाता है तो कन्विक्ट करेगा, और दोषी नहीं पाता है तो एक्विट करेगा। तो हिसार वाले केस में इसे एक्विट कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब एक्विट किया गया तो जो उदयपुर वाला केस था वो अभी चल ही रहा था, ठीक है। तो जो उदयपुर वाला केस था वो चल रहा था, तो हस्बैंड पहुंचता है राजस्थान हाई कोर्ट में कि उदयपुर वाला जो FIR है उसको क्वेश कर दिया जाए, क्वेशिंग के लिए। क्वेशिंग पे भी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं फ्रेंड्स। क्वेशिंग होता है जो हाई कोर्ट को अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC एक स्पेशल पावर मिला हुआ है, इनहेरेंट पावर, ठीक है, जिसमें कि हाई कोर्ट किसी भी मामले को क्वेश कर सकता है, रद्द कर सकता है, ठीक है, पहुंच जाता है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस हस्बैंड के इस एप्लीकेशन को, क्वेश्चन के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हस्बैंड पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट ने जो किया है ये क्वेश ना करके ये गलत किया है, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इट इज़ नॉट इन डिस्प्यूट दैट द कंप्लेंट लॉन्च्ड एट उदयपुर the allegations were the same as in the complaint at Hisar.
एक बात बोला, सबसे पहली बात बोली कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि जो उदयपुर में कंप्लेंट लॉज हुआ है और जो उसमें एलिगेशन लगे हैं और हिसार में जो एलिगेशन लगे हैं वो सेम हैं, ठीक है। और ये भी कहा कि उदयपुर में जो कंप्लेंट लॉज हुआ उसमें बताया गया है, उसमें लिखा गया है कि पहले हिसार में इसी मामले के लिए कंप्लेंट लॉज हो चुका है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी उदयपुर का, वो उदयपुर की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पूरी तरह से पता था कि सिमिलर एलिगेशन पे एक हिसार में केस लॉज हो चुका है। तो हाईकोर्ट को और राजस्थान पुलिस को कम से कम ये कंप्लेंट केयरफुली पढ़ना चाहिए था। अगर पढ़ लिया होता, हाईकोर्ट ने इस कंप्लेंट को कम्प्लीटली पढ़ लिया होता और राजस्थान की पुलिस ने कम्प्लीटली पढ़ लिया होता, तो राजस्थान की पुलिस भी अपने स्टेप्स उठाती कि इस केस को फाइनल फॉर्म किया जाए या जो भी किया जाए, इस केस को ख़त्म किया जाए। और हाईकोर्ट पढ़ लेता तो हाईकोर्ट भी इस केस को क्वैश कर देता। आगे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, ठीक है, कि वाइफ एंड हर फादर हैड मिसयूज्ड देयर ऑफिशियल पोजीशन बाय लॉजिंग कंप्लेंट्स वन आफ्टर द अदर अगेंस्ट द अपीलेंट टू मेक हिम फेस अ ट्रायल एट हिसार एंड देन एट उदयपुर। कि जो ये है कि ऑफिशियल पोजीशन का ये मिसयूज किए हैं, 2 जगह कंप्लेंट लॉन्च किए हैं। इसका ये मतलब है कि एक जगह ट्रायल फेस कर रहा है अपीलेंट तो दूसरी जगह भी ट्रायल फेस करे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करे और परेशान हो। इसका साफ साफ मकसद था कि सिर्फ और सिर्फ परेशानी क्रिएट करना, ठीक है। परेशानी क्रिएट करने के लिए 2 जगह पे मामले हुए, एक ही का मामला, एक ही केस का मामला, एक ही एलिगेशन का मामला 2 जगह हुआ। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम एक और वीडियो बना चुके हैं, उसका नाम है डबल जियोपार्डी, ठीक है। डबल जियोपार्डी मतलब ये एक ही एलिगेशन पे एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए 2 ट्रायल नहीं चल सकता है। इस बेसिस पे भी इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसको ख़त्म नहीं किया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया। तो डबल जियोपार्डी पे फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको देखना हो तो डबल जियोपार्डी पे हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। वो सेक्शन 300 CRPC में ये दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये इसी के लिए कि मिसयूज़ किया है इन्होंने, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब इन्फॉर्मेंट है, वही कंप्लेंट किए, कंप्लेनेंट है। कंप्लेंट वाइफ ने नहीं की है, वाइफ के फादर ने किया है। तो इसलिए उन पे 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, बोला कि 4 सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में इसको जमा करें। और जमा करने के बाद ये कहा कि इसमें से आधे पैसे 50% मतलब 2.5 लाख रुपए वो अपीलेंट जो है, जो हस्बैंड है, उसको दिया जाएगा और 2.5 लाख रुपए जो है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट के लीगल सेल में, ठीक है, उसमें डिपॉजिट किया जाएगा। तो ये कंप्लीट वीडियो था फ्रेंड्स, कंप्लीट था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जुर्माना किया, ठीक है। तो ये जो फाइन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ मिसयूज़ करने को लेकर लगाया है, कानून का दुरुपयोग जो किया गया इसके लिए लगाया गया है। इसलिए नहीं लगाया गया है कि 498A के केसेस ख़त्म हो जाएं या 498A के केसेस को वो मतलब डिस्करेज किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग इस तरह की वीडियो ये बनाएंगे, उसमें थंबनेल में रखेंगे कि 498 के केसेस ख़त्म होंगे, 498 के केसेस अब नहीं चलेंगे। इस तरह के भ्रामक जो थंबनेल से बचें और इसको देखें कि कानून का मिसयूज़, टोटल मिसयूज़ का मामला है, मिसयूज़ की वजह से ये लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद।